हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक ही बड़ा सुंदर है, गृहस्थ या साधु। कि हमें गृहस्थ जीवन जीना चाहिए या हमें साधु बनकर जीना चाहिए। शुरू करते हैं कहानी। एक व्यक्ति कबीर जी के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई है, अब मेरे मन में दो बातें आती हैं। एक यह है कि विवाह करके गृहस्थ जीवन यापन यानी कि पूरा करूं या संन्यास धारण करूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, यह बताइए। कबीर जी ने कहा, दोनों ही बातें अच्छी हैं, जो भी करना हो सोच समझकर करो और वह उच्च कोटि का हो। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का कैसे हो सकता है? कबीर जी ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देखकर बताएंगे। वह व्यक्ति रोज उत्तर प्रतीक्षा में कबीर जी के पास आने लगा। एक दिन कबीर जी दिन के 12 बजे सूत बुन रहे थे, यानी कि तागा बुन रहे थे। खुली जगह में प्रकाश काफ़ी था। कबीर जी ने अपनी धर्म पत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। वह तुरंत बिना किसी सवाल के जलाकर लाई और उनके पास रख दिया। दीपक जलता रहा और वो सूत यानी कि कपड़ा बुनते रहे। सायंकाल जब अंधेरा हो गया तो उस व्यक्ति को लेकर कबीर जी एक पहाड़ी पर गए, जहाँ काफ़ी ऊंचाई पर एक बहुत वृद्ध साधु कुटिया बनाकर रहते थे। कबीर जी ने साधु को आवाज़ दी, महाराज आपसे कुछ ज़रूरी काम है, कृपया नीचे आइए। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीर जी ने पूछा, आपकी आयु कितनी है, यह जानने के लिए नीचे बुलाया है। साधु ने कहा, 80 बरस। यह कहकर वह फिर से ऊपर चढ़ गया। बड़ी कठिनाई से कुटिया में वापस पहुंचा। कबीर जी ने फिर आवाज़ दी और नीचे बुलाया। साधु फिर आया। उससे पूछा, आप यहाँ पर कितने दिन से निवास कर रहे हैं? उन्होंने बताया, 40 बरस से। फिर जब वह कुटिया में पहुँच गया तो तीसरी बार फिर उन्होंने इसी प्रकार साधु को बुलाया और पूछा, आपके सब दांत उखड़ गए या नहीं? उसने उत्तर दिया, आधे उखड़ गए हैं। तीसरी बार उत्तर देकर वह ऊपर जाने लगा। तब इतने चढ़ने उतरने से साधु की सांस फूलने लगी और पांव भी कांपने लगे। वह बहुत अधिक थक गया था और फिर भी उसे क्रोध नहीं आ रहा था। अब कबीर जी अपने साथी समेत घर लौटे तो साथी ने उनसे प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में यह दोनों घटनाएं उपस्थित हैं। यदि गृहस्थ बनना है तो ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो हम पर पूरा भरोसा रखे और हमारा कहना आराम से प्यार से माने कि उसे दिन में भी दीपक जलाने की मेरी आज्ञा अनुचित नहीं लगे, यानी कि वो जो कहे उस पर वो पूर्ण रूप से विश्वास करे। और साधु बनना है तो ऐसा बनना चाहिए कि कितनी भी परेशानी आए उसमें ना तो क्रोध और ना ही शोक करना चाहिए और हमें सहज भाव से रहना चाहिए। यह सुनकर वो व्यक्ति समझ गया कि उसको गृहस्थ जीवन में रहना है या साधु जीवन में। यह कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे के जाती है अगर हम इसको समझें तो। अगर इस तरह की कहानियाँ आपको पसंद है तो प्लीज़ जेटली स्टोरी पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।